हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 के 31 अगस्त को हुए सामाजिक विज्ञान के वीकली टेस्ट के आंसर के को देखने वाले हैं। इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वह भी अपना आंसर के को मिला सके। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था कि मानचित्र पर हरे रंग से क्या दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन था रेल मार्ग, तीसरा वन या चौथा ऑप्शन था कृषि। तो मानचित्र पर हरे रंग से हम लोग वन को दर्शाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देशों एवं राज्यों को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है भौतिक मानचित्र, दूसरा थीमेटिक मानचित्र, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक मानचित्र या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देशों एवं राज्यों को दर्शाने के लिए हम लोग राजनीतिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानचित्र के तत्व हैं। पहला ऑप्शन है पैमाना, दूसरा रंग, तीसरा प्रतीक या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो मानचित्र का तत्व पैमाना, रंग, प्रतीक यह सभी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पैमाने के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार की होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन था 4, तीसरा ऑप्शन था 2 या चौथा ऑप्शन था 5। तो पैमाने के आधार पर मानचित्र 2 प्रकार की होती हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि पीओ चिन्ह से मानचित्र पर क्या दर्शाया जाता है। पहला ऑप्शन था पुलिस स्टेशन, दूसरा ऑप्शन था पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, तीसरा ऑप्शन था पोस्ट ऑफिस या चौथा ऑप्शन था सभी। तो पीओ से हम लोग पुलिस स्टेशन, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पोस्ट ऑफिस ये सभी दर्शाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि सिंधु नदी के किनारे कौन सा प्रमुख स्थल स्थित है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन था लोथल या चौथा ऑप्शन था कालीबंगा। तो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ होता है। पहला ऑप्शन था 2 गांवों के बीच, दूसरा ऑप्शन था 2 नगरों के बीच, तीसरा ऑप्शन था 2 देशों के बीच या चौथा ऑप्शन था 2 नदियों के बीच। तो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ 2 नदियों के बीच होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि हड़प्पा नगर के लोग कहाँ रहना पसंद करते थे। पहला ऑप्शन था गांवों में, दूसरा शहरों में, तीसरा जंगलों में या चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा नगर के लोग शहरों में रहना पसंद करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग कौन सा फसल उत्पादन नहीं करते थे। पहला ऑप्शन था धान, दूसरा ऑप्शन था गेहूं, तीसरा ऑप्शन था चना या चौथा ऑप्शन था कपास। तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग कपास की उत्पादन नहीं करते थे, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में कौन सी चीजें प्राप्त नहीं हुई है। पहला ऑप्शन था पत्थर संग, दूसरा ऑप्शन था कांसे तांबे, तीसरा ऑप्शन था सोना चांदी या चौथा ऑप्शन था जस्ता टीन। तो हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में जस्ता और टीन प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मानचित्र कितने प्रकार की होती है, वर्णन करें। तो इस सवाल का सही जवाब था कि मानचित्र 3 प्रकार की होती है। पहला भौतिक मानचित्र, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। अगला मानचित्र है राजनीतिक मानचित्र, राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों एवं विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। और हमारा अगला मानचित्र है थीमेटिक मानचित्र, विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे
सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योग आदि के वितरण करने वाले मानचित्र इत्यादि। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था कि मानचित्र पर रंगों का क्या उपयोग है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि मानचित्र विभिन्न रंगों के माध्यम से धरातल की विभिन्नताओं को प्रदर्शित किया जाता है और इसके अध्ययन करने में हमें सुविधा होती है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था क्वेश्चन नंबर 13 कि हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे कई नगर दो भागों में बटी हुई थी। प्रायः पश्चिम भाग छोटा और ऊंचाई पर बना था, पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में बना था। संभवतः पश्चिमी भाग शासक वर्ग रहा करते थे, इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। पूर्वी हिस्से में सामान्यतः लोग रहने के कारण इसे निचला नगर कहा गया। दोनों भागों की चार दीवारें पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। यह ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई वाले आज की ईंटों से बड़ी थी। हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार बने होते थे। इसमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारी द्वारा की जाती थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा था कि मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। तो इस सवाल का सही जवाब था कि मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मूल का तांबे का सिंगादार मिला है। और हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा था कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी, कैसे। तो इस सवाल का सही जवाब था कि हड़प्पा संस्कृति की खुदाई में कई चीजें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर चीजें पत्थर, संग, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से बनाई जाती थी, जिन पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। मनके, बांट, फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जाता था कि स्वर्णकार और कारीगर काफी पारंगत थे। तो दोस्तों, यह था हम लोगों का 31 अगस्त के क्लास 6 का सोशल साइंस का आंसर के। तो दोस्तों, यदि आप लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।